अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अज़ान, डॉन न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हम कौमी इदारों की निजकारी से मुताल्लिक। इस हुकूमत ने फैसला किया कि बहुत से इदारों को उनके हिस्से बेचे जाएंगे, उनकी निजकारी की जाएगी। आज के प्रोग्राम में हम खास तौर पर बात करेंगे पाकिस्तान स्टील मिल के मुताल्लिक। और आज से हम ये कहेंगे तकरीबन 5.5 साल पहले जब 2008 में नई हुकूमत आई, तो ये इदारा जो हम कह सकते हैं कि चंद एक इदारे होते हैं किसी भी मुल्क के जो कौमी शनाख्त बनते हैं, तो पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे इदारे थे जो दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त है। जिस तरह से हमने पाकिस्तान एयरलाइन की भी बात की, स्टील मिल की भी माजी में जो बात करते रहे हम, 2008 तक प्रॉफिट में थी। आज तकरीबन 5.5 साल गुजरने के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये इदारा 100 अरब के लगभग खसारे में पहुंच चुका है। इसमें हमें जो हम यूं कहें कि दो मुख्तलिफ किस्म की ओपिनियन मिलती हैं। कुछ लोग जो इस हक में हैं कि निजकारी होनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि बहुत से इदारे जो हैं वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा हुई और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हम यूं कहें कि बोसीदा और तबाह होने के करीब है, तो निजकारी बहुत जरूरी है। अब इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जो हुकूमत वक्त है वो नहीं सोच रही कि हुकूमत के जेर असर हुकूमती इदारा ही रहकर शायद इसको बहाल करना आसान नहीं होगा। जबकि जो दूसरे हल्के हैं वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो बात करते हैं शफाफियत की कि कौमी इदारों की जब निजकारी हो तो उसमें शफाफियत नजर आनी चाहिए। दूसरी तरफ ये कहते हैं कुछ हसास नौयत के इदारे भी हैं, उनकी भी बात होती है कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं वो दुनिया भर में इस तरह से फरोख्त नहीं किए जाते जिस तरह से पाकिस्तान में बात हो रही है। और यहां पर यह भी बात होती है, चूंकि हुकूमती हल्के ये कहते हैं, जब रोजगार की बात करते हैं, पाकिस्तान में रोजगार भी बड़ा मसला है लोगों के लिए, तो बहुत से हल्के जो निजकारी के हिमायती हैं वो ये कहते हैं कि रोजगार देना हुकूमतों का काम नहीं होता। लेकिन दूसरी जानिब के लोग ये कहते हैं कि आखिर जब हम एक गरीब मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हुकूमत के कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारियां हैं और यहां पर रोजगार भी जो है एक बड़ा मसला है। इन्हीं मौजूआत पर बात करेंगे। मेहमानों का सबसे पहले तारुफ करवा दूं, मोहम्मद जुबैर ज्वाइन करेंगे, निजकारी कमीशन के चेयरमैन हैं। मिर्जा मकसूद साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, वॉइस ऑफ पाकिस्तान स्टील ऑफिसर्स के आपसे ताल्लुक और ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ फरमा है अली नासिर साहब, इकोनॉमिस्ट हैं और मुल्क की इकॉनमी के साथ साथ अब निजकारी की बात, पिछले 5 सालों में हम ये कहें कि इदारे डूबे, हमने मुल्क की मईशत की भी बात की। अब ये हुकूमत जो है एक हम यूं कहें कि इदारों को बहरान से निकालने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया, तो उस पर भी इकोनॉमिस्ट हमें खुश दिखाई नहीं देते। इस मौजू पर बात होगी। सैयद हमीदुल्लाह साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स वर्कर यूनियन के, आपका बहुत शुक्रिया। और मजदूरों का मसला हमेशा जब भी यहां पर हम देखते हैं कि KESC भी प्राइवेटाइज होने गया था और उसके बाद PTCL भी, उस वक्त तो हुकूमत सब्ज बाग दिखाती है लेकिन बाद में शायद लोगों को छोड़ दिया जाता है। सबसे पहले जुबैर साहब की जानिब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। स्टील मिल से मुतल्लिक बात कर लें जुबैर साहब, इसका फैसला दूसरे इदारों की तरह भी और आपकी ज़ेर सदारत जो इजलास था उसमें हो चुका, और पहले ये बता दीजिएगा कि कब तक जो एक प्रोसेस है कब तक स्टार्ट होगा? जी, पहली बात तो मैं वजाहत कर दूं कि जो पिछला इजलास हुआ था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 8 और 9 जनवरी को, उसमें पाकिस्तान स्टील नहीं शामिल था। सो ये एक तो ये वजाहत कर दूं, उसमें 8 एंटिटीज थी जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बिल्कुल था और उसके अलावा OGDCL एंड PPL और 3 बैंक्स जिनके शेयर्स कैपिटल मार्केट में ऑफलोड किए जाएंगे, और 2 छोटे इदारे हैं, नेशनल पावर कंस्ट्रक्शन कंपनी और हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स। तो ये 8 इदारों का फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में किया गया था। जहां तक पाकिस्तान स्टील का ताल्लुक है, मतलब उस हवाले से तो फैसला हो चुका है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है उसने 31 इदारों को फर्स्ट फेज में निजकारी में लाने का फैसला किया था, उसमें पाकिस्तान स्टील भी शामिल है। और पाकिस्तान स्टील के मुतालिक मैं ये भी बता दूं कि अगले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी उसमें हम जरूर लेके जाएंगे पाकिस्तान स्टील का मसला प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। ठीक जुबैर साहब। मिर्जा साहब आपकी जानिब सबसे पहले आ जाता हूं। और जो एक तरफ हुकूमत के पास 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, एक ऑप्शन ये है कि रिस्ट्रक्चरिंग करे और अच्छी मैनेजमेंट के जरिए किसी इदारे को जो है उसको बहाल किया जाए। दूसरा यह है कि उसके हिस्से फरोख्त किए जाएं। और यहां पर जैसे जुबैर साहब भी बात कर रहे हैं,
तकरीबन हमारे पास जो आदाद शुमार हैं 51% से कम 51% जो है अभी तक जो बात चल रही है उसके हिस्से फरोख्त करने की बात हो रही है। आपका एतराज क्या है जब इदारे की हम सूरत हाल यहां पर देख रहे हैं कि इस तरह की हो चुकी कि जो मुलाजमीन है उनके लिए शायद 4 महीने हो गए तनख्वाहें नहीं मिले। जी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। सबसे पहले तो ये कि कॉन्टेस्ट को तोड़ के अगर हम देखेंगे तो नहीं पहुंच सकेंगे। मुस्लिम लीग हुकूमत ने जो मंशूर दिया उसमें वाज़ेह तौर पे उनका मतलब नुक्ता नज़र ये था कि जो है वो जो इदारे इस अरसे में बदहाल हुए बद इंतज़ामी की वजह से, करप्शन की वजह से, तो उन्होंने 2 पॉइंट उसमें जो न रखे। एक ये कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो मुमकिन बनाई जाएगी और दूसरा जो है वो ये कहा गया कि पहले हम इनको बहाल करने की कोशिश करेंगे, इनको दोबारा चलाने की कोशिश करेंगे, इनकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स लेकर आएंगे, मेरिट पे मैनेजमेंट्स लेकर आएंगे। अगर फिर भी हम कामयाब नहीं हुए तो फिर सेकंड फेज होगा कि जब हम उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेटाइजेशन की जो है ना बात करेंगे। तो हमें तो ये लग रहा है कि जो है 7 महीने गुजर गए और किसी एक भी जो है ना वो हदफ को इन्होंने टच भी नहीं किया और डायरेक्टली जो है वो आप ले आए कि जी इस पे कहना कि जी जो है मुख्तसर साहब जिस तरह से जो बात आप पॉइंट आउट कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब से यही पूछने फिर आगे बढ़ते हैं। जुबैर साहब जिस तरह से यहाँ पर मिर्जा साहब बात कर रहे हैं कि पहले बात हुई थी कि रिहेबिलिटेशन की बात और रिस्ट्रक्चरिंग की बात, मियां नवाज शरीफ अच्छे मैनेजर्स की बात तो हमने ऐलानात इलेक्शन कैंपेन में भी सुने। आप इस पर कुछ वजाहत करना चाहेंगे? जी पहले तो मैं वजाहत कर दूं कि जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं या निजकारी की बात करते हैं तो उसमें 2 अमल शामिल होते हैं और वो साथ साथ चलते हैं, एक रिस्ट्रक्चरिंग और प्राइवेटाइजेशन। रिस्ट्रक्चरिंग कोई अलग टॉपिक नहीं है कि हमने पहले सोचा कि रिस्ट्रक्चरिंग करें या ना करें। सिचुएशन ये है कि रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं, हमारे जो एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग पहले इसलिए भी जरूरी होती है अगर आप हमें तो पैसा चाहिए, हमने अगर कोई इदारा बेच रहे हैं। नहीं तो मैंने कब कहा है? मैं तो कह रहा हूं ना, आपने मेरा जवाब सुना नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग आजकल आप मेरा जवाब तो सुन लें, मेरा जवाब तो सुन लें। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर मेरा ख्याल है हमारे जितने मेहमान हैं मैं उनसे कहूंगा कि अगर वो 15-20 दिन पहले का ईसीसी का डिसीजन देखें तो उसमें बड़े क्लियरली ये मौजू ज़ेरे बहस आया था और उसमें वजाहत भी की गई थी कि रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से हम क्या क्या काम कर रहे हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान स्टील की इतनी खराब सूरत हाल है कि इस वक्त 1.5% कैपेसिटी से भी कम चल रही है। अब उसमें 2 चॉइसेस हैं। एक, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है? रिस्ट्रक्चरिंग होती कैसे? एक होता है कि आप इन्वेस्टमेंट लेके आए, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं डालेंगे, पैसा नहीं डालेंगे तो कैसे एक इदारा ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि एम्प्लॉयज के हवाले से आपने कहा कि अच्छी मैनेजमेंट लेके, अच्छी मैनेजमेंट नहीं, 16-17 हजार एम्प्लॉयज इस वक्त पाकिस्तान स्टील में काम कर रहे हैं। तो जब अगर आपने उसको ठीक करना है तो आपने एक लार्ज स्केल पर मेरिट पर अच्छे एम्प्लॉयज को लेके आएंगे। पिछले जो 5 साल का अदवार था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें अगर हम देखें जो इंडक्शन की गई थी। जुबैर साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आप कह रहे थे कि रिस्ट्रक्चरिंग भी और जब प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है तो दोनों चीजें साथ चलेंगी। इन्वेस्टमेंट की जिस तरह से आपने बात की, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो मैं सवाल करना चाह रहा था वो ये था कि रिस्ट्रक्चरिंग, कुछ एनालिस्ट इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर किसी इदारे को हमें फरोख करना है, उसका हमें पैसा अच्छा चाहिए तो बेहतर है कि उसकी हालत कुछ बेहतर की जाए ताकि उसकी कीमत अच्छी मिल सके। तो रिस्ट्रक्चरिंग पहला फेज इस तरह से है। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगी, वो तो फिर उसी सूरत में ही आप तवक्को लगा रहे हैं कि हम उसकी निजकारी करेंगे तब इन्वेस्टमेंट आएगी। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अली नासिर साहब आपकी जानिब। ब्रेक से पहले जिस तरह से जुबैर साहब से बात हो रही थी रिस्ट्रक्चरिंग की, इन्वेस्टमेंट की, और जो खाका उन्होंने पेश किया आप इत्तेफाक करते हैं। यहां पर मेरा सवाल यह था कि रिस्ट्रक्चरिंग अच्छी कीमत चाहिए हमें, इदारों को इसलिए फरोख्त किया जा रहा है। और जुबैर साहब ने भी कहा रिस्ट्रक्चरिंग और उस पर दूसरा जब हम निजकारी की बात कर रहे हैं, दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे। जी, मैं इत्तेफाक और इख्तिलाफ तो किसी से भी नहीं करता, मैं दोनों के मुफाद की बात नहीं करता। मैं तो एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लेता हूं। मैं कहता हूं कि आखिर स्टील मिल को कोई खरीदेगा क्यों और किस लिए खरीदेगा, इसमें है क्या? देखिए ना, सवाल ये पैदा होता है। अभी ऑफिसर एसोसिएशन वाले भी बैठे हुए हैं, सीबीए वाले भी बैठे हैं। मैं आपको कितने दस्तावेजात दिखा दूं
जो कि इन्हीं के इंजीनियरों के लिखे हुए हैं, जिसमें ये लिखा हुआ ये फैक्ट्रियां ये मिल जो है ये बोसीदा हो चुकी है, इसके अंदर जितनी शॉप्स हैं वो पुरानी हो चुकी हैं। एक प्रेजेंटेशन इनकी ILO के पास भी गई है, बहुत साल पहले की बात है, कि पब्लिक सेफ्टी भी पूरी नहीं है, यानी ह्यूमन रिसोर्स सेफ्टी भी नहीं है, इन मशीनों को अपग्रेड किया जाए। भला कोई इस टेक्नोलॉजी को क्यों यूज करेगा जो कि रशिया भी जो है वो ऑब्सोलीट करार दे चुका है, इसे ऑब्सोलेंस कहते हैं। इन मशीनों के बारे में आज ऑब्सोलीट नहीं, इन मशीनों के बारे में 96-98 में ये बात की गई थी कि पाकिस्तान स्टील मिल ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अब इनके पड़ोस में खुली त्वर्की टेक्सटाइल, वो माजरत चाहता हूं, त्वर्की स्टील मिल जो है उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनसे 10 टाइम्स प्रोडक्शन करके दिखा आप सकते खुद ही जिस तरह से कह रहे हैं कि खरीदना क्यों चाहेगा, क्यों खरीदना चाहिए? अली साहब, मैं इस वक्त जो अभी बात इन्होंने की है, मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान स्टील एक बदकिस्मत इदारा है इस मुल्क का, कि जब ये प्रॉफिट में हो तब भी निष्कारी की आवाजें, और निष्कारी कर दी गई थी, उन्हें पुनः बेच दिया गया था, उस वक्त भी तो प्रॉफिट में था। आज जिस तरह भी जुबैर साहब ने कहा कि 1.5 प्रोडक्शन है, तो मेरा सिर्फ ये कहना 7 माह हुकूमत को आए हुए हो गए, आज तक कोई डायरेक्शन उन्होंने नहीं दी है। बोर्ड की डायरेक्शन एक तरफ है, मिनिस्ट्री प्रोडक्शन की डायरेक्शन एक तरफ है, मिनिस्ट्री फाइनेंस की डायरेक्शन एक तरफ है। इनका कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ बोर्ड, जो कि कानूनी तौर पे सेक्रेटरी प्रोडक्शन को इन्होंने चेयरमैन ऑफ बोर्ड बना दिया, जो कि गलत है, ताकि पॉलिसी जो है मिनिस्ट्री की भी वही हो और उसकी भी वो, उसमें से वर्कर्स को जो नुमाइंदगी दी गई थी वही बाहर कर दिया। रिजवान साहब, उस मैं बोर्ड की प्रोफेसर से बात करता हूं। उस बोर्ड की सिफारिशात में 28,000 रुपए का जो पैकेज, बेल आउट पैकेज मांगा गया है, क्या आपने उसको देखा है? उस बिजनेस प्लान को तो आपने एक तरफ करके सिर्फ 15-45 दिन की तनख्वाह की बात की है। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि मौजूदा हुकूमत को 7 माह हो गए, इसने पाकिस्तान स्टील की बहाली के लिए क्या प्लान दिया है? छोटा सा सवाल कुछ भी नहीं। नहीं, आपने जो ये कहा ना सर, आपने जो कहा कि पाकिस्तान स्टील इस वक्त बहुत प्रोडक्शन रखती है, हम वहाँ के मजदूर हैं, 3 चीजों की जरूरत है, मनी, नहीं, मैं इस पर मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मौजूदा हालत में सब कुछ मशीनरी, मशीनरी भी ठीक है, मैन पावर भी मौजूद है, आप मनी का इंतजाम कीजिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मनी का इंतजाम करना है। अच्छा हमीदुल्ला साहब यहाँ पर देखें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि इस पे जज्बाती फैसला ना करें, आज बिल्कुल मुल्क के निष्कारी को मुस्तरद करते हैं, वहाँ नहीं, एक एक आप मजदूर, मुस्तरद करें, मैं मैं इसलिए तो सवाल कह रहा हूं पूछ कि रहा हूं आपसे। एक इदारा, मेरे सवाल का जवाब दो। हमीदुल्ला साहब बात करें जिस तरह आपके नासिर फाजिल कह रहे मेहमान हैं, हैं। नासिर साहब जो कह रहे हैं, जो मशीनरी बोसीदा होने की दुनिया भर में इसी तरह से होता है, रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस हो गए, लेकिन आप उसको रिप्लेस करने के बाद निष्कारी की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये तो कोई हल नहीं है। अच्छा निचकारी की वजह भी जब आप, अच्छा, इसका मैं जवाब दे जुबैर दूं? साहब आपकी जानिब आ जाता हूं। रिजवान अच्छा, साहब। जी जुबैर साहब, जी। जुबैर साहब, एक तो हमीदुल्ला जी, साहब मैं जिस तरह से आप इसका कह रहे हैं, जवाब 5 सालों देना में चाहता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी एफिलिएशन बिल्कुल, भी है, बिल्कुल। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सियासतदानों ने जब इस नहज पे पहुंचा दिया अली नासिर, ये नई हुकूमत के लिए भी सैंडविच वैल्यू पे भेजना चाहता हूं, कबाड़ की वैल्यू पे भेजना चाहता हूं। 2008 में प्रॉफिट में थी हमीदुल्ला साहब। लेकिन इंटरनेशनल क्राइसिस है, पूरी इंडस्ट्री नहीं, उस पे क्राइसिस, इंटरनेशनल क्राइसिस पे उस पे- इंटरनेशनल क्राइसिस का असर इस पर ही पड़ा। बात यह है कि पहले आपने करप्शन की बात की, जुबैर 40,000 साहब की जानिब जाते हैं, साहब। फिर ये जो आप इंटरनेशनल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, जुबैर साहब ने अभी जो बात की, जुबैर साहब, आपकी जानिब आता हूं। जुबैर साहब ने अभी बात की 1.5 के ऊपर जो है प्रोडक्शन है, इसे निष्कारी का हाल है। यार, तो मुझे जब ये जवाब तो प्रोडक्शन देने बात नहीं कि उन्होंने प्रोडक्शन की बात की, उन्हीं से जानते हैं 2 से 5% तक प्रोडक्शन है एक ऐसे इस इदारे वक्त तो है। इस नहज पर लेकिन- जुबैर साहब आपकी जानिब आता हूं, जो आप बात करना चाह रहे हैं वो भी मेरा कीजिए। प्लीज जवाब तो देने दें, आप सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, मैं जवाब जी, दे जी, सर, दूं। जवाब आपने पूछिए। निष्कारी का फैसले वाली बात करने के बाद तो फिर हमको जज्बाती कर दिया है, चलिए, इसलिए जुबैर कि ये साहब- वो एसिड है पाकिस्तान नहीं, का, प्लीज, इसको अगर निष्कारी की बात आप करेंगे तो फिर हम जज्बाती तो होंगे। चलें जुबैर साहब से जवाब लेते हैं। अच्छा जी जुबैर नहीं, साहब, सवाल मुझे जवाब तो देने दें। जी, 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 जी। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, इसमें जज्बात में आने की बात नहीं है। बड़ी अच्छी बात अली नासिर ने भी की है, और ये जो मेरा ख्याल है स्टील मिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्होंने भी अच्छी बात की है कि 3-4 चीजें चाहिए होती हैं। एक सबसे जरूरी के पास पैसा है,
सर आरटीपीएस को देने के लिए वन टाइम के ऊपर आपको 5 लाख सर मेरा प्लीज नहीं बात सुन ले, पैसा इसी गवर्नमेंट ने निकाल के दिया। सर जवाब ले जब आप कहते हो पिछली गवर्नमेंट ने खजाना खाली कर क्या- दिया, आप आईबीबीएस को जो है वो 500 अरब रुपया निकालते हैं, स्टील मिल जैसा एक इदारा। नहीं यार सुन तो लेना, मेरी बात सुन तो ले। आपकी बात बड़ी valid है, लेकिन जवाब दे लें। जुबैर साहब प्लीज प्लीज जवाब जी देखिए, पिछले साल जो टोटल नेशनल इनकम थी ना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, वो 2000 बिलियन से कम थी, ठीक है, और वो हमारी हुकूमत नहीं थी, 2000 बिलियन से कम थी। अगर उस 2000 बिलियन में से 500 बिलियन यानी कि 25% से ज्यादा सिर्फ कौमी इदारों की जो खसारा है उसको पुर करने में लगाएंगे, तो आप खुद बताएं ये तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? अभी तो सिर्फ उसको जुबैर साहब इधर मैं एक बात कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट आज तक पाकिस्तान स्टील को किसी हुकूमत ने सब्सिडी नहीं दी जुबैर है। साहब, अगर आपने किसी- जब भी दिया उसको जुबैर साहब, कमर्शियल लोन दिया है। अब हमारे जो 2-3 बड़े इदारे जिसको हम यार ये मुझे भी पूरी बात करने देना। देख नहीं, आप बात तो ऐसी कर रहे हैं ना कि 500 अरब रुपया पाकिस्तान स्टील को 500 आज तक बिलियन कभी रुपए- सब्सिडी नहीं दी गई, जब भी दिया गया कमर्शियल लोन सबसे हम तो ज्यादा देते हैं आज कमर्शियल लोन। अभी इस वक्त पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान साहब, स्टील को अच्छा, दिया देखिए, गया। कितना दिया सर? सबसे आपको ज्यादा क्लियर पैसा करें। सिर्फ उसको जुबैर साहब क्या आपको जुबैर साहब क्या आपको लगता है कि अगर आप कोशिश करते तो तब भी खसारे से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको नहीं निकाल सकती थी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कैसे investment मतलब पाकिस्तान आपकी की- अगर दुकान बंद होगी, माइंड सेट अगर आज इस हुकूमत का माइंड सेट है उसको बेचना है। नहीं नहीं जुबैर साहब, माइंड साहब, सेट एक की बात बात है ना, नहीं देखिए है, ना। माइंड सेट की बात नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आ रही साहब, कि जो प्राइवेट सेक्टर से मैं investment आपकी करने बात का जुबैर साहब है, एक्सेप्ट करता है कि जो आप ये investment- कहते हैं कि 7 माह में हमने इतना पैसा पाकिस्तान स्टील को बहाली के लिए दिया है, ये बहाल नहीं कर सके वहां के मजदूर, वहां के अफसर। दिया है ना, आपने हर नहीं महीने- दिया आप तक, हर सिर्फ महीने 2.5 को भी 2 बिलियन हमने मुलाकात दे रहे करके उनसे लिया था वज़ीर आज़म तनख्वाहों की मदद। अभी ऐलान हुआ है, शायद आप तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, आप 4 अपने महीने CFO के पास उनका चले अपना जाइए, बोर्ड बना आप हुआ, अपने वो मैनेजिंग 28 डायरेक्टर के अरब पास रुपए चले जाइए और आप उनसे पूछ लें कि हर महीने जुबैर साहब जुबैर साहब जुबैर साहब नहीं तो 2 से 3 बिलियन रुपए हर महीने दे रहे हैं, 2 से 3 बिलियन रुपए हर महीने पाकिस्तान स्टील को दे रहे हैं, उनके भी और आप ये कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं दिया, और पैसा अभी देने के 2.9 के अलावा क्या बावजूद दिया? पैसा उसके लिए मंतक पे थोड़ी अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी सी बात कर ले। मैं आपको कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, मुकम्मल कर ले उस आप बात को। अपने मैनेजिंग डायरेक्टर या CFO से कंफर्म कर लें कि आपको कितना पैसा दिया गया है। बात मैं बड़ी सिंपल कर रहा हूँ, देखिए तो आप अभी तो देखें कि 7 महीने में जो एग्जाम 2.2 मैंने जो इसका मतलब है कि 7 महीने में 14 अरब रुपए दे कह चुके रहे हैं हैं। कि हर महीने हम 2-3 अरब दे रहे हैं। तो बिल्कुल दे रहे हैं, आप अपने सैलरी का पैकेज उठा के जुबैर साहब अगर बात कर रहे हैं, जुबैर साहब बात कर रहे हैं, तो जाहिर है हमें उसको एविडेंस से बात करनी है, क्योंकि वो अगर कह रहे हैं यहाँ पे बैठे हैं साबित करेंगे सर, एविडेंस से बात करें। साबित करेंगे कि आपको आज तक बेहतर हैं। मैं आपको साबित कर रहा हूं, जब ये 7 माह में इन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ 2.9 दिया, वो भी तनख्वाहों की मद में। इदारे की बहाली के लिए आज तक कुछ नहीं 2.9 दिया। बिलियन। अच्छा सुने, आपकी अभी तक सैलरी बिल महीने का कितना होता है आपको पता है? जी मंथली सैलरी बिल, आपके रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल के लिए आपको कितना चाहिए होता है? सिर्फ सब sustain बिजनेस करने प्लान के में लिए मौजूद है, जो आपको 203 आईसीसी के बिलियन। इजलास में रखा गया, यकसर साइड में कर दिया गया। अली सिर्फ नाज़िम दबाव साहब, आ गया। आप मंतक इतने पे बात छोटी सी आपने- बात करते हैं। अच्छा, जो ब्रेक ले आपकी लेते हैं, आपकी ब्रेक ले लेते हैं। हुकूमत के अब्दुल्ला, बोर्ड ब्रेक ने ले बनाया लेते हैं। है। मैं अली नाज़िम बिजनेस साहब, प्लान आप ब्रेक उसको ले लेते मुस्तरद हैं, करें। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जुबैर साहब भी हम यूं कहें कि ये कह रहे हैं कि अब बात, और यहां पर चूंकि अब यहां से भी जज्बात भड़क उठे, अगरचे हल जो है हम ये देखें कि खसारा भी बहुत, अली नासिर साहब, गवर्नमेंट बहुत सी जगहों के ऊपर हम जाहिर है तनकीद का निशाना बहुत ज्यादा, तनकीद का निशाना बहुत ज्यादा बना रहे हैं। जी मकसूद नहीं, साहब, रिजवान साहब, बात ये है कि जब पिछले सारे मामलात पे मिट्टी डाल के जो ना आप आगे जाएंगे तो कोई चीज बेहतर नहीं रहेगी। ब्रेक से वापस आते हैं तो वो जो कैसे जो- बेहतर ठीक होगा है, फिर? ब्रेक लेते हैं, आगे- नाज़िम, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नासिर साहब आपकी जानिब, जुबैर साहब भी जिस तरह से बात कर रहे थे, वसाइल की कमी की बात यहां पर कि इन्वेस्टमेंट मजीद पाकिस्तान गवर्नमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट करे, और जिस तरह से आपने भी कहा कि स्टील मिल का जो हशर हो चुका, और गवर्नमेंट ने तो यही ठान ली कि इसको निचकारी इसकी की जाए, ताकि इसकी हम ये कहें कि इसको बेहतर किया जा सके इस जरिए से। तो इत्तफाक है, आपको इख्तलाफ है? मैंने तो पकड़ ही दूसरी तरफ से लिया है। मैं कह रहा हूं कि खरीदार भला आएगा क्यों, वो लेकिन अच्छा चलें, आप पहले भी बात कर रहे थे, मैं ये कहता हूं, चलें, खरीदार क्यों आएगा, कौन आ रहा है? भाई कोई एसेट खरीदेगा ना, कोई असासा खरीदेगा तो उसके पैसे देगा ना। अब हमारे यहाँ टोटल वैल्यूएशन जो कदर हो रही है वो जमीन की हो रही है। 9,000 एकड़
सर 19,000 है, 9,000 है, जो भी है ये बेहतर जानते होंगे, लेकिन 1 एकड़ जमीन पोर्ट कासिम के अंदर आज किस मकसूद दाम पे साहब बकरी- 20,000 या 19,000 यानी 20,000 के करीब 20,000 एकड़ जमीन। अच्छा ये चलिए, जनरल मैंने मुशर्रफ देखा के आपकी दौर हर में- बात जनरल सुनिए, मुशर्रफ के मैं दौर ये में नहीं भी- कह रहा, मैं सिर्फ आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ कि जावेदार सीमेंट फैक्ट्री को पैराडाइज किया गया, आज वहाँ न्यू नाजमाबाद बनाया जा रहा अच्छा, है। बिल्कुल। यहाँ भी जमीन पे नजर है और यहाँ प्लाजा बनाने अच्छा। के मसले पे, लेकिन ये नहीं। मैं कोई और जाविये से बात करता हूँ। बात ये है कि आखिर अगर कोई खरीदेगा तो क्या वो मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल चाहता है पाकिस्तान के अंदर लोहे की इंडस्ट्री पे? देखिए ना, आपने एक स्ट्रेटेजिक असासे की बात की थी, प्रोग्राम से पहले भी हम बात कर रहे थे। व्हाट इज ही लुकिंग फॉर? वो देख क्या रहा है? यहाँ पर आएगा, उसको लेबर मिलेगी, ये रोज दिहाड़े जो है हड़तालें करेंगे, चौक फवारों के ऊपर बैठेंगे, इनके साथ सियासतदान बैठेंगे, सड़कें बंद करेंगे, कंपनी की मैनेजमेंट को पीटेंगे जैसे पहले करते रहे हैं, तो कौन लेना चाहेगा? रिजवान आजान साहब, बड़ा मुश्किल इनका सवाल है इंटरेस्ट ये। है, बता ही दें। आप बार बार नहीं। कह रहे हैं कि कौन लेना चाहेगा सर इस देखिए, खाली घर को जिसके अंदर जी। कहते हैं माजी के झरोकों में देख लें, थोड़ा सा देख लें पहले, एक दफा पहले भी हुई थी ना, ये भी इट बिकेम अ वेरी मेसी अफेयर। ये भी हस्बे मंशा बिक जाएगी। नहीं नहीं, चलें, जुबैर साहब, ये इसमें देखिए रिजवान साहब एक बात ये भी आप छोड़ दें। जाने से पहले जी जरा सी गुजारिश आपसे ये पूछना चाहूंगा, आखिर कोई लेना क्यों चाह रहा है? कोई वजह होगी। अब माजी के झरोकों में जरा सा देख लिया, 2006 के अंदर जो मामला हुआ, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए इनडिसेंट हेस्ट, यानी कि बेहुदा उजलत। उर्दू में आपको ट्रांसलेशन कर दी, हो सकता है मैंने गलत कहा हो। आई डोंट से कि अभी ये कर रहे होंगे, मैं ही नहीं कह रहा कि प्राइवेटाइजेशन गलत है या जो ये कह रहे हैं वो गलत या ठीक है, सही है। अपना मैं तो point of view आपके उस दीजिए। पॉइंट को पकड़ रहा हूं भाई कि अगर ये वाकई में हसास असासा है मुल्क का, तो देन व्हाई डज अच्छा, पिछली दफा जब जनाब मुशर्रफ के दौर में गए, कुछ जब बैरूनी ममालिक से जी। ताने बाने जो मिलते थे, खुलकर बात करें, हाँ, तो ताने उसमें थे, मिलते उसमें कुछ थे। सच्चाई थी, क्योंकि उन उसमें चीजों का बिल्कुल ख्याल रखा सच्चाई होगा थी। हमें। आप चाहें तो पता कर लें, जो रूसी कंपनी थी उसको खरीदना कौन चाह रहा था। देखें, आपके रीजन के अंदर सबसे बड़े मेटल के प्लेयर्स मौजूद हैं। अब मिटल्स की बात कर रहे हैं, जी, जी, तो बिल्कुल। खुलकर बात करें। सिर्फ मिटल नहीं चलिए, है। मकसूद साहब, और भी बहुत मकसूद है, साहब, सर, इस एक बात पहले ये है। ये बताइए, मकसूद ये साहब, नासिर और हैं तो साहब- उनके भी नाम ले लीजिए। देखिए नासिर और भी बहुत हैं, ठीक बहुत है। हैं, हिंदुस्तान में बहुत हैं। हिंदुस्तान में लेकिन आई एम नॉट मकसूद सेइंग कि वो साहब, इसमें इंटरेस्ट ले रहे देखिए हैं। मैं इसमें इस जो है ना, नतीजे देखिए, पे जो पहुंची, इस ठीक है, नतीजे पे पहुंची, इसके जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ तो कोई शायद नवाज शरीफ साहब के भी पर जलते हैं और चौधरी निसार साहब के भी पर जलते हैं, वरना शायद जो रजिस्टर्ड केसेस हैं, खुद जो है वो नवाज शरीफ साहब ने अपने एमपीएस से हलफ लिया, एमएनए से, जो कैंडिडेट से, कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों पे अमल होगा, ईमानदारी से काम करेंगे। तो कब जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला था स्टील मिल की करप्शन पे, किसने किया? 5 सालों में 5 Forensic सालों में audit 2 हुआ। अरब के एक- प्रॉफिट। एक- मकसूद साहब, सुनो तो सही ना। साहब, मकसूद साहब से बात कर लें, क्योंकि मकसूद साहब से पहले बात हुई। नहीं, सिर्फ इतना एक है। मिनट, अब्दुल्ला, एक बात। सो मोटो एक्शन सुने। सुप्रीम कोर्ट ने लिया है सुने, सुने। 2009 से। Forensic एफआईए ने की। चलिए, आप सुनो, जाने सुनो, वाले सुनो, मकसूद- सुनो, आप जाने वाले सुप्रीम बात- कोर्ट का फैसला हो चुका है। अब्दुल्ला साहब, आप क्या जाने फैसला वाले हुआ? मकसूद साहब Forensic से बात- audit मकसूद साहब से बात को- करने दें। उनको उन केसेस की बात- उन FIA केसेस की बात बता दें। बेसिकली देखें वो केस चल रहा है सर, एफआईए चले, मकसूद साहब से बात करें। नैब को जो है उन्होंने 3 महीने में, अप्रैल 2012 में 3 महीने का टाइम दिया था इसको रेफरेंस और इनके कार्रवाई करने का, आज तक नहीं हुआ। चौधरी निसार साहब ने भी अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया। एक बात ये कि कोई भी इदारा हो, मतलब पाकिस्तान स्टील हो, उसमें तमाम खराबियां हम जो है वो काउंट करते रहे, लेकिन जो है इसका अल्टीमेटली जो है खुमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? वो वहां के मुलाजमीन को भुगतना पड़ेगा, वहां के जो है वो ऑफिसर्स को भुगतना पड़ेगा, वर्कर्स को भुगतना पड़ेगा। और 5,000 अगर जो है वो 4,500 अफसर है, तो सारे मैनेजर कैडर तो नहीं है, एक्चुअल वो ऑफिसर्स तो हैं लेकिन वर्किंग कैडर है वो वहां का। तो अगर उनको भुगतना पड़ेगा तो उनको तो तकलीफ होगी। अगर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो 16 जनवरी को फैसला हुआ कि 45 दिन की तनख्वाह देंगे और आज जो है वो 26 जनवरी है, आज तक अगर 10 दिन में वो ये काम नहीं कर सके तो हम ये कैसे समझ लें कि ये स्टील मिल के मामले में संजीदा है? भाई ये स्टील मिल के मामले में संजीदा ही नहीं है। संजीदा होते जुबैर साहब के तो सामने 7 आपका महीने वो में सवाल रखना कोई चाहता हूं। एक नुक्ता, मैं आपको एक आखिरी बात, देखें ये बिल्कुल तय है, तमाम लोग कह रहे हैं। जुबैर साहब को तो एक टास्क दिया गया इसलिए कि वो प्राइवेटाइजेशन को जो है रिप्रेजेंट करते हैं ना। बेसिकली इशू तो ये था कि मिनिस्ट्री तो पहले फाइनल करे, मिनिस्ट्री तो हाथ उठा के बोले कि आप हम ये कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने तो नहीं कहा। लेकिन जो है वो सब वहां बैठ के ईसीसी में या प्राइवेटाइजेशन की कैबिनेट कमेटी में बैठ के आपने जो है ना वो एक तय कर लिया। अब आप मुझे बताएं कि सब कहते हैं कि 26% शेयर होंगे, तो जो 74% जिसका शेयर होगा उसकी इन्वेस्टमेंट कौन देगी? गवर्नमेंट नहीं देगी। जब गवर्नमेंट वो इन्वेस्टमेंट देना चाहती है उस तरफ से 26% शेयर के साथ, तो पाकिस्तान में कोई ईमानदार मैनेजमेंट नहीं मिलती इनको। 7 महीने में नहीं मिला कि किसी को लगाएं, चलाएं। और मैं बिल्कुल ये साबित करता हूं, जुबैर साहब खुद विजिट करके देख लें,
अगर ये प्लांट जो है वो जिसके बारे में नासिर साहब कहते हैं कि इतने फरसूदा हो गए, हम साबित करते हैं। मसलन आप जो पावर प्लांट देखे नासिर साहब ने जो 165 फरसूदा की बात की थी उसका मैंने मतलब उसको पहले ही बात की थी। गलत है। तो अभी मनसूब किया, मुझे 1 मिनट दें। अली नासिर आप साहब- इंटरनेशनल कोई अली भी नासिर मेटलर्जिस्ट साहब बुला लें। जब फरसूदा जब कोई मशीनरी लगती है उसका मतलब ये नहीं होता कि बेच दिया जाए। अली नासिर साहब का मतलब ये भी हर किसी नहीं, में था, नहीं, उसको रिप्लेस करना होता है। हम ये कहते हैं कि मिशनरी- आप देखें यही 6 बिलियन, मिशनरी- एक मिनट, 6 बिलियन आप पावर प्लांट पे लगा रहे हैं कराची में। पाकिस्तान स्टील का 165 जो है मेगावाट का प्लांट है। कोई नुकसान भी आया तो आप मशीन ना करवाएं। आप अगर- अगर एक सवाल का जवाब देने सर, कोई इंटरनेशनल मेटलर्जिस्ट बुला लें, कोई इंटरनेशनल स्टील मिल जो अभी चला रहा है उसको बुला लें और ये साबित करके दिखा दें कि एफिशिएंट ऑपरेशन है। मैं निजकारी के ऊपर बात ही नहीं कर रहा भाई, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि आपकी मशीनें फुसफुस मैं कह रहा हूँ आप उसमें बेहतर करें, आप करें नहीं। पूरी हुकूमत लगी होगी इसको मकसूद तबाह साहब, करने में, तो जैसा क्या कि नहीं आप है? बेहतर नहीं करना मकसूद चाहिए। साहब, मकसूद साहब, 7 मकसूद महीने साहब, से कोई इन 5 सालों डायरेक्शन में किसी इदारे के लिए गवर्नमेंट की 5 सालों में करीब जो वजह भी अब बताई जा रही है उसमें मुस्लिम लीग नून की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। वो है 100 क्या? अरब क्या है क्या? सात नहीं, महीने में मैं तो सिर्फ जुबैर साहब की जानिब जाता हूं, फिर बात देखिए, करें। पिछले 7 महीने 15 अरब 40 अरब रुपया नेशनल बैंक की लायबिलिटी, 12 अरब रुपए सुई सदन और इसके सरचार्जेस के हवाले से, 30 अरब रुपए मुलाजमीन की ग्रेजुएटी और उसके हवाले से, 106 अरब या 100 अरब तक ये जो रेफरेंसेस थे करप्शन के हवाले से वो क्या है, किन लोगों पर हैं जो आपने जो चौधरी निसार साहब ने जितने भी आज जितने केस हैं, फोटो पर हैं, मोइन आफ्ताब जुबैर शेख पर हैं, साहब, जुबैर साहब आपकी शमशाद जानिब कुरैशी आता पे हूं, हैं। जुबैर साहब आपकी जानिब आता हूं, जिन लोगों पर चूंकि मुस्लिम लीग नून भी कहती रही कि करप्ट लोगों को पकड़ा जाएगा और जिस तरह से स्टील मिल की भी बात हो रही है, 2008 में जब मिलिट्री डिक्टेटर जाता है तो स्टील मिल उस वक्त प्रॉफिट में थी। जमहूरी हुकूमत आई 5 सालों के दौरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादियों की हुकूमत, तो 100 अरब रुपए के करीब खसारा चला गया। यहां पर हमीदुल्लाह साहब बैठे हैं, जाहिर है जब यहां पर हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, आपके हकूक की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से खसारा भी हुआ और करप्शन की बात होती रही। जुबैर साहब, उन करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए क्या किया अब तक? यार मुझे प्लीज जवाब, मैं उस पर बाद में जाऊंगा, पहले ये बात सुन लें। एक देखिए, हम एक प्राइवेट सेक्टर से एक ऐसे किसी कंपनी को लाना चाहते हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट करे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एम्प्लॉयज को किस चीज की घबराहट है कि अगर एक इदारा प्रॉफिटेबल, उसमें मॉडर्नाइजेशन होगी, उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी और वो क्वालिटी सर्विसेज पाकिस्तान की इंडस्ट्री को प्रोवाइड करेगा, तो उसमें किसको नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान का फायदा होगा अगर इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान के अवाम को फायदा होगा अगर क्वालिटी, और पाकिस्तान की बिजनेस को फायदा होगा अगर क्वालिटी स्टील मिलेगा। तो और जो मेहनत करने वाले सर मोनोपोली कायम हो जाएगी। आप खुद समझते हैं अच्छी तरह से कि गवर्नमेंट का ये एसेट आप अगर इस तरह कर देंगे तो मोनोपोली स्टील की, ये गरीब आदमी सरिया खरीदने से मुक्ता हो जाएगा। इतनी देर से बात कर रहे थे जुबैर सर, जिस तरह उन्होंने बात की है, जुबैर साहब हमें ये समझा जुबैर रहे साहब हैं, अपनी बात कर लें। जुबैर साहब हमें ये समझा रहे हैं कि फाइनेंस कैसे उसके है। बाद जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। जुबैर साहब के पास बहुत देर से गए हम, वो ताकि जवाब दे दें। जी मैं जुबैर साहब। सिर्फ ये जी मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये जो कंसर्न है, कंसर्न किस वजह से, मुझे नहीं समझ आता कि अगर एक इदारा है, आपका अपना डॉन इदारा है, अगर उसमें कोई इन्वेस्टमेंट होती है, अगर वो प्रॉफिटेबल होता है, अच्छे उसके रिजल्ट्स होते हैं, तो तमाम एम्प्लॉयज को फायदा होगा या नुकसान होगा? आज हम कह रहे हैं कि खसारे में चल रही है, ये तो सब एग्री करते हैं। इन्वेस्टमेंट हुकूमत के पास है नहीं करने के लिए, KSC का तो experience उसकी क्या बताता है? बहाली तो रोज बरोज खराब से खराब तर होती चली जाएगी। KSC और है, सारे उसको ठीक करने के लिए आपने कोई अब तक डायरेक्शन, सर जुबैर साहब कोई डायरेक्शन सामने बनाने की नहीं। बात कर रहे हैं। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यार, बात करते मुझे हैं। जुबैर साहब भी जिस तरह से कह रहे हैं, यकीनी तौर पर यहाँ पर PIA का जो हशर हुआ, हर शख्स चाहता है कि PIA बेहतर किया जाए। दूसरे इदारों की बात हो रही है यहाँ पर और स्टील मिल की भी। लेकिन जो आपने कहा कि खदशात क्या है लोगों को, खदशात ये हैं कि जो माजी के कुछ तजर्बात हैं, जिस तरह से KESC में अभी पिछले हम कहें कि 8-9 महीने, बल्कि 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, अब 7 महीने 8 महीने तो मुस्लिम लीग नून को हो गए, जिस तरह से लोगों को निकाला गया और हमने यहां पर धरने देखे, तो लोगों को खदशात जुबैर साहब बहुत ज्यादा हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमीदुल्लाह साहब, आपकी जानिब आ जाता हूं। आखिरी सेगमेंट है। अब हमें ये बताइए कि गवर्नमेंट तो चले, जो चीजें थी, जो इश्यूज थे, हमने डिस्कस भी किए कुछ। अब पैदावार जो है इस वक्त
1.5%, हमारे पास जो है वो 2 से 5% फ्लैक्चुएट करती होगी। और कहा यह जा रहा है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 80% पैदावार इसकी हो, 100% पे ना भी काम करे, 80% हो, तो जो मजदूर हैं इस वक्त काम कर रहे हैं, जो पूरा अमला है, ऑफिसर्स भी बीच में 18,000 के करीब लोग हैं, उनको प्रॉफिट में भी जा सकती है, उनको जो है हम तनख्वाहें भी मिल सकती हैं। अभी तो तनख्वाहें आपकी नहीं मिल रही। हल क्या है इस वक्त? मैं इस वक्त ये अभी जो बोर्ड आईसीसी का इजलास हुआ है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 3 सजेशन गई। उसमें जो उन्होंने 28 अरब रुपए मांगे हैं, उस 28 अरब रुपए में उन्होंने पूरा क्लियर करके दिया, पूरा बिजनेस प्लान दिया है। एक बार आप इसको एग्री तो करें, अपने बोर्ड की सिफारिशात को एग्री कर लें। खुद कॉन्स्टिट्यूट किया है बोर्ड इन्होंने, उससे सिफारिश की है 28 अरब की, इसको एक मरतबा दें वन गो में। ये इस तरह नहीं हो कि टुकड़ों में मिल रहा है। आज जिस चीज की जरूरत है, आप आपको पिछली गवर्नमेंट ने आप जिस कह रहे तरह हैं ना से कि 2 अरब रुपए महीना नुकसान में है। अगर आप 3 अरब के 3 महीने के बाद देंगे तो हम ऑलरेडी 6 अरब पे जा चुके होंगे उस नुकसान पर। मेरा कहने का मकसद है कि इसको एग्री करें और ये दें। ये पहले कोशिश है, इसको प्लान में है 40% रिहैबिलिटेशन का तो प्लानिंग नहीं था, वो तो इस तरह से मुमकिन ही नहीं है ना कि आप एक खसारे में जा रहा हो और एक महीने में आप 2 अरब रुपए दें, तो इस तरह से खसारा तो खत्म नहीं नहीं होगा। कर, आप 28 अरब रुपए जो बिजनेस प्लान के तहत मांगा है, उसके तहत सिर्फ 1.5 साल के अंदर ये ब्रेक इवन पे जा रहा है। खुद उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सजेशन में मौजूद है। आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सजेशन तो मांग लें, अगर इस इदारे से मोहब्बत मकसूद साहब, है। आपसे ये एक मैं आपसे इसका मैं जवाब दे दूं वाहिद जी? इदारा है, इसका एक वाहिद जवाब इदारा मैं है। दे दूं? बस सर आप मैं कह रहा हूँ ये एक वाहिद इदारा है। रिजवान, इसका जी, जी, जुबैर साहब, जब हम एक मिनट से इनको बताना चाहता हूँ कि सर आप सुन लें जुबैर साहब, 4 महीने से तनख्वाह नहीं है। 28 अरब, एक मिनट, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, मैं सिर्फ जहन से आपका जहन क्लियर कर रहा हूँ। 4 अरब 4 महीने मेरी- तनख्वाह नहीं आप है, बिल्कुल मजदूर बात- रोड पे नहीं है, लेकिन आपकी निष्कारी के बाद मजदूर रोड पे होगा। ठीक है, इसलिए किसी इदारे से जुबैर साहब बात करते हैं। जुबैर साहब से बात जवाब तो ले सुन लें। जी लें। जुबैर साहब, अच्छा 28 आप सिर्फ बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टील की, हमें पूरे पाकिस्तान को देखना है। और 60 एंटिटीज हैं जो कि कोई 20 अरब मांग रहा है, कोई 15 अरब मांग रहा है, कोई 30 अरब मांग रहा है उसको रिवाइव करने के लिए। तो अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो इतनी तो हमारी इनकम नहीं है जितने मांग रहे हैं। तो सिर्फ आपको तो नहीं देने, पीआईए को भी देने, पाकिस्तान ये तो ऑर्गोमेंट बड़ा वेक है। फर्स्ट वुमन बैंक को भी देने, स्विस वेक बैंक को और भी वीक देने, सा- नेशनल बैंक को भी देने। ये कौमी असासा है कहां से सर, देंगे? ये आप मुझे इसमें बता जो दें, प्लान- कहां से ये दें? कौमी असासा, ये एटम बम की सूरत में आज हम बैठे हैं, एटमी पावर इस पर तो पाकिस्तान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कौमी असासा नहीं है? बिल्कुल है, पाकिस्तान इंटरनेशनल बिल्कुल है। कौमी असासा लेकिन नहीं है। लेकिन आप इसको तो क्लियर करें कि आज तक नहीं, जुबैर साहब आप कहां से क्लियर दें? करें कि कभी आपने इसको ग्रांट दी हो, कभी इसको सब्सिडी दी हो। जुबैर साहब, पाकिस्तान स्टील को आज तक न ग्रांट दिया मैं गया। अभी की आप बात बेरोजगार आप की जुबैर साहब जोड़ने की की बात बात करो, हो गई। कभी करो। जुबैर साहब, आपने 500 जिस तरह से कहा खसारे की जो बात की आपने कि मुख्तलिफ इदारे हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट जरा 500 अरब रुपए पहले दे रहे हैं। रुपए आप कह ऊपर रहे हैं, से आप 500 और कह अरब रहे हैं रुपए कि सालाना और मैं खसारा होता है। 400 अरब ये रुपए दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह से है। एक तरफ ये कहा जाता है कि इदारे चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यहां पर आपसे जब बात हो रही है तो मुसलसल ये तासुर मिल रहा है कि सिर्फ खसारे की वजह से कि खसारे पर काबू नहीं पाया जा सकता। नहीं, 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 500 नहीं, आपसे जब बात हो रही है, यही तासुर नहीं, मिल रहा है। बिल्कुल। और 500 अरब रुपए मुख्तलिफ इदारों का नहीं, पाकिस्तान नहीं, रेलवे नहीं। पाकिस्तान रेलवे को प्राइवेटाइज करेंगे, ये बता दीजिए। पाकिस्तान रेलवे करेंगे, खसारे में है, 100 अरब के करीब खसारा है उसका भी। पहले नहीं पहले मैं वजाहत कर दूं, सिर्फ खसारा इज नॉट द ओनली रीजन। पहले सबसे बड़ा रीजन ये है कि हुकूमत के पास ना तजर्बा है, ना एक्सपर्टीज है, ना पैसा है इन इदारों को चलाने के लिए जिनका PIA काम के है। पास जिस तरह 60s में सारी दुनिया 70s में करती है। तजर्बा था। पाकिस्तान के अलग एक जुबैर साहब, PIA को चलाने के लिए किसके पास 60s और तजर्बा 70s था? में तजर्बा था। मैं- अब तो हमने जाके एमरेट्स और दुनिया भर के एयरलाइंस उसका बनाए। जवाब भी मैं दे देता साहब, हूं। मुल्क में तजुर्बा का- ये बड़ी अजीब सी बात हो गई कि तजर्बा नहीं है। सर मुल्क में तजुर्बा का और जब ट्रेड मौजूद है। 2008 में आपकी- पाकिस्तान आप स्टील लोगों में की जब नीयत profit सही में नहीं थी, है। उस वक्त पाकिस्तान ये देखें, मैं आपको इसमें एक आप चीज देखें, बताऊं। एक सेकंड इसी बात पर आ जाइए, वक्त बड़ा मुख्तसर है। जो तजर्बे की बात की, 2008 से पहले तो प्रॉफिट में थी, करप्शन तो बहुत अरसे से हो रही है, उसके बावजूद प्रॉफिट में थी, उस वक्त तजर्बा था। पाकिस्तान एयरलाइन जो है 60s में 70s में हमारे लोग ट्रेन लोग जो है जाके दुनिया भर की एयरलाइन डायरेक्टर की तफसील दे दूं। मैं एक मिनट रिजवान साहब, इस आपकी इस बात को से कहूंगा कि ट्रेंड कैडर मौजूद है मुल्क में, इनकी नीयत सही नहीं है। इदारे चलाने की नियत हो, कैडर मौजूद जुबैर है। साहब, अच्छे मैनेजर्स दुनिया भर में पाकिस्तान के जो टैलेंटेड लोग हैं, जो बाहर हैं इस वक्त अपनी सर्विसेज जो है दुनिया भर के इदारों में दे रहे हैं, तो उनको बात हमेशा यहां पर यह होती है कि उनको भी तो लाया जा सकता है। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिएगा थोड़ा सा, मैं जुबैर बिल्कुल साहब लाया के जा दिफा सकता में है। एक बात और एक मैं आपको दिफा एक में बात चीज करते हैं। बता दूं। जुबैर साहब के दिफा में एक पहली बात बात करना। मैं ये बता दूं
क्योंकि यहाँ पर जुबैर साहब के ऊपर जो है ना वो चलिए, जुबैर साहब के के दिफा में बात करना ये- चाह रहा हूँ। देखें, वो बड़े ही सुलझे हुए शख्स हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं, जो कि हुकूमत के अंदर जिन लोगों की कमी है, तो ये है कि उनकी वजह से अगर कोई अच्छा काम हो सके तो हो सकता है हमारी रिकमेंडेशंस आज जो जा रही हैं उनके फायदे में आ जाए। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही की। हमारे पास तजुर्बे की कमी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरा तफसील दे दूं आपको। पाकिस्तान स्टील के सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन चेयरमैन है सर, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन डायरेक्टर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन जो है ये भी डायरेक्टर हैं। एक्सपर्टीज सर एक्सपर्टीज की बात कर रहा हूं। इसके अंदर सर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक इंजीनियरिंग से नहीं है। सिर्फ एक साहब हैं जिनका पाकिस्तान स्टील से राब्ता रहा है, आगा साहब से मैंने वेरीफाई किया है, लेकिन उनका ताल्लुक मेटलर्जी से नहीं है। सर प्राइवेटाइजेशन तो दूर की बात, फंक्शनिंग दूर की बात, ऐसे बोर्ड के साथ तो आप कोई स्टेप भी नहीं ले सकते। रेजोल्यूशन भी साइन नहीं हो सकती। रिजवान साहब एक बात और है, और ये इस पे जो है ना रिजवान साहब देखें, इस पे जो है ना बात तवज्जो उनकी करनी तरफ से चाहिए। तजुर्बे की कमी है। जुबैर साहब हमारे को यहाँ तवज्जो लोग- करनी चाहिए। मेरा पॉइंट ये है बेसिकली कि देखें, जुबैर साहब तो प्राइवेटाइजेशन को फेवर करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो उस तक उन्होंने रहे। करना है, सही ठीक है, है, वो जी तो हाँ। करें। लेकिन मेरा कहना है कि अभी 2 दिन पहले जो है वो गुलाम मुर्तजा जतोई साहब ने, जो मिनिस्टर हैं सनत और पैदावार के, उन्होंने जो है ना वो कहा, ईसीसी के मीटिंग में जो कोल्ड हुआ, उन्होंने वहां कहा कि अगर पाकिस्तान स्टील को आप जो है वो प्राइवेटाइज करते हैं या बंद करते हैं तो इससे जो है वो 60 बिलियन का जो है ना वो गवर्नमेंट को जो है ना वो लेना पड़ेगा, और चलाते हैं तो 30 बिलियन। बिल्कुल खत्म हो सर ये गया। लोग सवाल का जवाब नहीं देते। आप इसमें देखें ना, सर, ये सवाल का जवाब नहीं देते। ये इन लोगों से चलेगी। ये सिर्फ जो है इस बात के ऊपर जो आपने पूछा प्लान खत्म हो गया। नहीं, जी, हुकूमत आने के बाद जब हम चेयरमैन सीबी है हमारे शमशाद कुरैशी साहब की क़यादत में वफद ने वज़ीर ख़ज़ाना इस्लामाबाद में मुलाकात की थी, वहां हमने खुद एक प्लान दिया था कि इससे पाकिस्तान स्टील चल सके। उसको दिए हुए भी 4 महीने हो गए। क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। आप एक फाजिल मेहमान को सवालों का जवाब नहीं दे सके। एक मामूली सा सवाल मैंने पूछा ठीक था। है, किसी दूसरी नशिश में मामूली सा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। वक्त खत्म हो गया। रिजवान 7 खान को महीने इजाजत में दीजिए। जो अल्लाह हाफिज। कुछ नहीं कर सके तो आप करें।